इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बाकायदा ये बात है कि हालात पर दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना, ये तो बात का मसला है। लेकिन पाकिस्तानी ये जो हमारी गवर्नमेंट है नून लीग ओके है, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट इसराइल ने एक्सेप्ट किया है दुबई को। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ में लाया है यूएई गवर्नमेंट के साथ। उसके शेख ने कहा है कि पाकिस्तानियों को वीज़े बंद कर दो। कि एक तो हम एजुकेशन नहीं हासिल करते, दूसरा हम हुनर के बगैर जाते हैं। और हुनर के बगैर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, तो जिस वजह से हमें कोई उल्ट पुल्ट कदम उठाने पड़ते हैं। और जिसकी वजह से हमारी जो है ना कम्युनिटी ख़राब होती है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो आता है, हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो थोड़े से कमीशन की खातिर इनको भेज देते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया जो है वो काफिर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो ईमानदार भी है। ईमानदार वो उससे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, पर उनकी जो बात होती है वो सही बात होती है। वो एक बात पे डटते हैं। पाकिस्तानियों की एक बात इधर होती है, दूसरी बात वो मुंह मार के जो है ना और कोई भी रहते हैं। भीख मांगते हैं, ये इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। ये उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो पाकिस्तानियों को, क्या हो दुबई में आके कह रहा है भीख मांगो। वो कह रहे हैं इनके पास कुछ है नहीं है। इमरान खान कह रहा है हमारे पास बड़ा कुछ है। इंडिया कैसे पाकिस्तानियों को कह रहा है कि आप आओ दुबई में आके भीख मांगो? ये तो समझ में ही नहीं आ रही बात। इंडिया में जितनी गुर्बत है, जितने रेप केसेस हैं, उतने पाकिस्तान में नहीं। हम स्केयर हम वो इंग्लिश आई होती है। काफी इंडिया के इलाके हैं, ये जो आम बंदा जो मजदूर है ये अमरीकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं। केरला के जो आम बंदे रोड के ऊपर चलने वाले हैं, जो जिसका एक कपड़ा है तो दूसरा नहीं है, तो वो अमरीकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए उसको दुबई पसंद करते हैं। सऊदी अरब इसलिए हमारे बंदे थोड़े से कड़क होते हैं, लगते भी हैं और गुस्से खोरे होते हैं। वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। नॉन मुस्लिम की जो है ना पावर ज्यादा। इंडिया है ना दुश्मन है, पैसा जो है ना पैसा वो लगा देते हैं। हमारे पास इस्लाम है, पाकिस्तानी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। हमने अपनी कदर देखनी है ना। यकीन करें दुबई में जाके बोलेगा वल्ला शेख अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कैफल हाल या शेख ला 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 माना माफी शेख इंता शेख अना मस्कीन इंता ला ला माफी मस्कीन अन्ना मालूम। ट्रांसलेट भी कर दो। बाद में करता हूँ कटी बोल के। अन्ना मालूम इंता जवाब जाए। पाकिस्तानियों ने जो है ना उधर चोरियां की है, ठीक है, उधर धंधे किए, लड़कियों को छेड़ा है, तो वो फिर पकड़े गए हैं, ठीक है। पाकिस्तानी लड़कियों लड़के जो है ना क्या नाम है चोरियां किए, वो पैसे लोगों से मांगते हैं, तो उनकी वजह से जो है ना दुबई हो गया या सऊदीया हो गया, पाकिस्तानियों के वीज़ा नहीं दे रहे। 4-5 महीने इसके हो गए हैं। तो अब ये कैसे मामला सेटल डाउन होंगे? क्योंकि आप तो देखें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हर साल कितनी बड़ी तादाद में हमारी लेबर जो है, पढ़ा लिखा तबका जो है वो रोज़गार की तलाश में दुबई जाता था। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें बांग्लादेशी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस चाहिए। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बाकायदा ये बात है कि हालात पर दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया जो है वो काफिर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो ईमानदार भी है। ईमानदार वो उससे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, पर उनकी जो बात होती है वो सही बात होती है। वो एक बात पे डटते हैं। पाकिस्तानियों की एक बात इधर होती है, दूसरी बात वो मुंह मार के जो है ना और कोई भी रहते हैं। आपको पता है दुबई के अंदर कोटा सिस्टम था कि 25 लाख जो है वो इंडियंस काम करेंगे वहाँ पे और 15 लाख पाकिस्तानी काम करेंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें इंडियन चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुबई के अंदर इतने बड़े एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया है। जी जी बिल्कुल, उसकी वजह से फिर दुबई के ऊपर आफत भी आई है, सैलाब हुए, वो मंदिर शंदर उड़ गए, सही है। तो वो मंदिर शंदर नहीं रिया,
तो वो तो फिर आफत है, दुबई भी गर्क हो गया क्योंकि आपको किसने कहा कि मंदिर जो है वो गर्क हो गया है, मंदिर जो है वो बह गया है? वो मीडिया बताती है, जिस तरह आप जो अभी इंटरव्यू ले रहे हैं उस तरह सारी झूठी खबर है, फेक, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंदिर अपनी जगह पे कायमो दायम है। अच्छा, ये बस हमें नहीं पता। हमें मौसमी तब्दीलियां थी, हर जगह होती हैं। हमने तो फेसबुक में ही देखे, ठीक है, जो हालात थे फेसबुक के उसमें ही देखे, और झूठ है या सच है वो अल्लाह को पता है। अब ये बताएं, कहते हैं कि जो कौम अपने हाल पे खुद रहम नहीं करती, दूसरे भी लोग जो हैं उनके हाल पे रहम नहीं करते। हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी दूसरे मुल्कों में जाके जुराइम करने की। ना ईरान हमें वीज़ा दे रहा है, ना हमें इराक दे रहा है, ना सऊदी अरेबिया दे रहा है, ना यूएई दे रहा है, और पाकिस्तान में रहने वाले हालात हैं नहीं। अब करना क्या है? अब करना ये है कि पाकिस्तान में हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हक हलाल की कमाए तो अच्छे भले हालात है, सही है। न दुबई की जाने का फ़ायदा है, न कतर जाने का फ़ायदा है। इस पाकिस्तान का असूल हासिल किया था वही पाकिस्तान जो है ना, एक तबलीगियों की वजह से और एक जो है ना ला इलाहा की वजह से पाकिस्तान बचे हुए, वरना और तो पाकिस्तान आपका बिका हुआ है, और तो पाकिस्तान ख़त्म है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। क्या नाम है सर आपका? मैडम मेरा नाम मिर्ज़ा असद बेग है। क्या करते हैं सर? मैं इधर तो पाकिस्तान में फ्री हूँ, दुबई 8 साल रहा हूँ। 2013 में गया था 1,20,000 रुपये लगा के। अब मेरे पास 5 लाख भी मौजूद है बैंक में, लेकिन जो है ना मैं जा नहीं सक रहा। अभी यूएई गवर्नमेंट ने वीज़े आगे बैन कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, तो आगे हम अब इधर क्या करेंगे? पाकिस्तान में तो जो है ना गुर्बत है। 30,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं है मेरे पास। इधर LTV लाइसेंस भी है, TTI का डिप्लोमा भी है मेरे पास, ठीक है, अंडर मैट्रिक तलीम है। मैंने जो सर्टिफिकेट बनाया हुआ शेखोपुरे की जाली सनत बनाई हुई है मेरिट पे, नौकरी लेने के लिए। मैं 5 लाख दे रहा हूँ कांस्टेबल का होने के लिए, लेकिन वह नहीं हो पा रहा। मैंने उसे कहा फिर मैं ASI होऊंगा, डायरेक्ट एक फूल लगेगा मुझे, फिर मैं 10 लाख दे देता हूँ, फिर मुझे इसके लिए IG पंजाब से मिलना पड़ेगा। वो ये हालात है पाकिस्तान के, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। बाकी मेरी मरियम नवाज साहबा से अपील है, और मैं ज़्यादा नवाज शरीफ साहब नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब की सियासत को लाइक करता हूँ। आपने बोला कि आप 10 लाख दे के ASI लगना चाह रहे हैं। जी, मैं 10 लाख दे रहा हूँ ऑन द अवे। इतने अवाम सुन रही है। मेरा 25 करोड़ नहीं, आज आने वाले 1 साल के बाद 32 करोड़ अवाम है, क्योंकि बच्चे आजकल माशाल्लाह हर घर में 5, 6, 7 ज़्यादा हैं। लेकिन बेरोजगारी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। 30,000 सैलरी से ज़्यादा सैलरी नहीं है। आपने मुझे बताया कि आप 8 साल दुबई रह के आए हैं। दुबई में पाकिस्तानी क्या करते हैं ऐसा कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है और इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है, वो भी लाइफ टाइम के लिए? मैडम इंडियन का पहले बताऊँ कि पाकिस्तान का? जो आप चाहें। सारी बात है पहले अपने देश की करनी चाहिए, किसी के नहीं। क्यों हुआ कि हमारे दुश्मन है। ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना, ये तो बात का मसला है। लेकिन पाकिस्तानी ये जो हमारी गवर्नमेंट है नून लीग ओके है, ठीक है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट इसराइल ने एक्सेप्ट किया है दुबई को। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ में लाया है यूएई गवर्नमेंट के साथ। उसके शेख ने कहा है कि पाकिस्तानियों का वीज़े बंद कर दो। हमारे कितने सूबे हैं इसमें? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि एक तो हम एजुकेशन नहीं हासिल करते, दूसरा हम हुनर के बगैर जाते हैं, और हुनर के बगैर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, तो जिस वजह से हमें कोई उल्ट पुल्ट कदम उठाने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो है ना कम्युनिटी ख़राब होती है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो आता है, हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो थोड़े से कमीशन की खातिर इनको भेज देते हैं, लेकिन उनको जो प्रॉपर वे है ना जो जाने का, वहाँ पे जाने का, वो उनको गाइड नहीं करते कि आप किस तरह से जाएं और किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बदकिस्मती ये है कि वो थोड़े से पैसे की खातिर उनकी लाइफ भी ख़राब करते हैं और मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं। इसके लिए वो इंग्लिश आई होती है। काफ़ी इंडिया के इलाके हैं, ये जो आम बंदा जो मजदूर है ये अमरीकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं। केरला के जो आम बंदे रोड के ऊपर चुरने वाले हैं, जो जिसका एक कपड़ा है तो दूसरा नहीं है, तो वो अमरीकी स्टाइल इंग्लिश बोलता है, इसलिए उसको दुबई पसंद करता है। और बोला है कि इधर आके अगर आप काम पे कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप आ जा सकते हैं। सऊदी अरब में हरम बना हुआ है, इसलिए उधर ज़रा सख्ती है पाकिस्तानियों के लिए, हर जगह से सख्ती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अफगान का बॉर्डर लगता है, तो इस वजह से सख्ती है। तो इस हालात में हमारा मुल्क बहुत अच्छी सीट पे जाए इंशाल्लाह। हमारी मैशियत मुबारक हो और वज़ीर आज़म की माशी पॉलिसी अवाम को मुबारक हो। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मुल्क अच्छा हो रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपको दोस्तों नेशन वर्ल्ड में। दोस्तों आज की जो खबर आ रही है वो
यूएई से आ रही है, संयुक्त अरब अमीरात से। दोस्तों इस टाइम जो खबर आई है वो भारतीयों के लिए बहुत ही बेहद खुशी का माहौल है, बहुत खुशखबरी आई है, जो कि ये भारतीय मूल के निवासी जो है, जो भी दोस्तों टूरिज्म का शौक़ रखते हैं, जो भी घूमना फिरना पसंद करते हैं, उनके लिए यूएई से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दोस्तों यूएई ने इस टाइम वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दोस्तों शुरुआत कर दी है, उसकी स्थापना को आरंभ कर दिया है, उसकी सुविधा भी अब कर दी है, जिसमें दोस्तों भारतीय मूल निवासी अब बड़े ही पैमाने पर यूएई का वीज़ा ले सकते हैं और वहाँ यूएई में जा सकते हैं। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी, और यूएई ने ये भी कहा है, जो भी भारतीय नागरिक अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप या किसी भी यूरोपीय संघ के सदस्य जिनके पास है नागरिकता है, उनको वीज़ा ऑन अराइवल के तहत 14 दिन तक का वीज़ा ऑन द स्पॉट मिल सकता है, और इतना नहीं, वो 14 दिन के लिए और बढ़ा भी सकते हो। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी अवधि यानी इसकी समय निर्धारित को और बढ़ा भी सकते हैं। तकरीबन इसको 60 दिन तक का भी इसका वीज़ा का प्रावधान रखा गया है, लेकिन ये 60 दिन से वो ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि फ़िलहाल उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात ने फ़िलहाल 60 दिन तक का वीज़ा के लिए ही मान्यता रख रखी है। और दोस्तों इससे इस टाइम पाकिस्तान पूरा हिल चुका है, क्योंकि ये वीज़े की जो शुरुआत है, जो वीज़ा ऑन अराइवल की जो सुविधा की है, ये ओनली सिर्फ भारतीयों के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। और इस टाइम तो यूएई खुद पाकिस्तान को अपने देश से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि वो जाहिल कौम है, और वहाँ जितने भी भिखारी वगैरह पकड़े जा रहे हैं, जो भी लीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, उसमें दोस्तों पाकिस्तान का ही हाथ आता है, जिससे ये संयुक्त अरब अमीरात भी बहुत ज़्यादा छिड़ा पड़ा है, और उनको पाकिस्तानियों से भी बहुत ज़्यादा नफरत है। अब उन्होंने पाकिस्तानियों को लिए अपने देश में वीज़ा बैन कर दिया कि पाकिस्तानियों को कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा, इसलिए। और ये वीज़ा ओनली सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए होगा, और ये दिवाली के लिए बहुत बड़ा तोहफा यूएई ने भारत के मूल निवासियों को दिया है। दोस्तों इसमें क्या है कि ऑन अराइवल वीज़ा दोस्तों क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि पहले लोग बहुत दिनों तक पहले करवा लेते, वेट करते थे, उनको ये भी सोचते थे उनको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वो, उनको काफ़ी दिनों तक वेट करना पड़ता था। पहले से उनको 2-2, 3-3, 4-4 महीने उनको वीज़े के लिए लाइन में लगना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता। लेकिन अब ये जो सऊदी अरेबिया ने दोस्तों ये सुविधा करी है, ये वीज़ा ऑन अराइवल, इसमें डायरेक्ट दोस्तों ये हो सकता है कि आप ऑन द स्पॉट भी इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लास्ट में भी ऑन द स्पॉट आपको वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा और आपको मिल जाएगा, और आप जहाँ जाओ पूरे यूएई में दोस्तों घूम सकते हो। और ये संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है दोस्तों, और ये फ़िलहाल तो नरेंद्र मोदी की ताकत है, जो सऊदी अरेबिया ने भारतीय लोगों को और भारत के निवासी को जितने भी हैं उन सबको वीज़ा अराइवल कर दिया गया है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा हब है और टूरिज़्म का, जहां ज़्यादातर भारतीय मूल निवासी ज़्यादातर जाया करते हैं। कम से कम 20 लाख 30 लाख हर साल में भारतीय मूल निवासी ही जाते हैं। दोस्तों ज़्यादातर सऊदी की अर्थव्यवस्था एक टूरिज़्म पे भी बहुत डिपेंड करता है। वैसे तो तेल उनके पास है, तेल है, पेट्रोलियम है, लेकिन टूरिज़्म से भी उनके पास एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों फ़िलहाल तो ये बताया गया। और देखो दोस्तों इतना ही नहीं, पाकिस्तानी को तो सऊदी अरेबिया ने भिखारी करार दे दिया कि अगर पाकिस्तानियों को दोस्तों भीख मांगनी है तो ज़रूर वो इस देश में आए, सऊदी अरेबिया ने बोला है। और इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया ने दोस्तों डॉक्टर, हॉस्पिटल बनाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह भी भारतीय लोगों को बुलाया है, और भारत से उन्होंने निवेदन किया है कि वो हमें इंडियन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की ज़रूरत है। यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया, और पाकिस्तान को वीज़ा के लिए परमानेंट बैन कर रखा है दोस्तों। और पाकिस्तान यही सोच रहा है कि इंडिया इतना तरक्की कर रहा है, सऊदी अरेबिया हमें क्यों नहीं पूछा, बल्कि वो हमसाया मुल्क है, हमारा भाई है, फिर भी वो हमें नहीं पूछता। लेकिन जाहिल कौम को ये नहीं पता कि हमसाया मुल्क होने से कुछ नहीं होता। आपके जो जितने भी मूल निवासी है वो सारे टेरर एक्टिविटीज़ करते हैं, लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिनसे सऊदी अरेबिया के लोग भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं दोस्तों। और वहाँ पता ये भी चला है कि वो लड़कियों को भी कमेंट करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, जिससे जितने ही पकड़े गए अब तक वो पाकिस्तानी हैं, जो भी उधर गलत कमेंट करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं दोस्तों। इस पर पाकिस्तानी को भी रिएक्शन आया कि ये अब जैसे वीज़ा पाकिस्तानी को नहीं दिया, तो पाकिस्तानी जनता ने भी एक तरफा दोस्तों ये भारत को कहा है कि ये सब जो है भारत करवा रहा है। फ़िलहाल इसमें सब कुछ भारत, नरेंद्र मोदी की हस्तक्षेप कर रहा है। मोदी नहीं चाहता कि पाकिस्तान को वीज़ा मिले, और मोदी ने अपने देशवासियों के लिए ये सब करवाया दोस्तों। ये सिर्फ मोदी की ताकत ही नहीं, ये पूरे भारतवासियों की ताकत है, और भारत जहाँ भी जाते हैं अपना झंडा गाड़ के आते हैं और परचम लहराते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ये वीडियो। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।